बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुहम्मद हसनैन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर का कोर्स। तो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मेजरमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ जो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या, लेकिन फ़िज़िक्स को स्टडी करने से पहले हमें ये देखना होगा कि साइंस क्या है। किसी भी नेचर की या किसी भी चीज़ की स्टडी, ऐसी स्टडी जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हो, उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस को हम दो मेन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरी फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंसेस जो होती हैं उनमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जबकि जो फिजिकल साइंसेस होती हैं उनके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। जो फिजिकल साइंसेस हैं या जो फिजिक्स है बेसिकली, वो हमारे पास प्योरली एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आगे हम अगर देखें तो साइंस को बेसिकली हम तीन फ्रंटियर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट फ्रंटियर है साइंस का वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो जिस फ्रंटियर के अंडर आते हैं वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि हमारे पास यूनिवर्स इटसेल्फ है, यानी कि यूनिवर्स को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम स्टार्स को स्टडी करते हैं, गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप रेडियो टेलीस्कोप्स आ गए हैं और इस तरह के और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनसे हम इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो वो जिस फ्रंटियर के अंदर आती हैं वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये एक और फ्रंटियर है साइंस का जिसके अंदर हम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे मिलके एटम बना है, जिस तरह प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऐसे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनकी स्टडी जिस फ्रंटियर के अंदर करते हैं साइंस के, वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से जो थर्ड फ्रंटियर है साइंस का वो है वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स मैटर को स्टडी करते हैं। जिस फ्रंटियर के अंदर कम्प्लेक्स मैटर से क्या मुराद कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज अगर मॉलिक्यूल से बड़ा हो और अर्थ से छोटा हो, तो इस साइज के किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो वो जिस फ्रंटियर के अंदर आता है वो है वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। आगे अगर हम चलें और फिजिक्स की तरफ मूव करें तो फिजिक्स की जो बहुत फेमस डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब भी हम मैटर को, एनर्जी को और उनका जो आपस का रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं तो वो जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंडर आता है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। आसान अल्फाज में हम अगर कहें तो जब भी हम लॉज ऑफ मोशंस को स्टडी करें, स्पेस एंड टाइम्स को स्टडी करें और टाइप्स ऑफ फोर्सेस को स्टडी करें जिनकी वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होल्ड हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इन चीज़ों को जब भी हम स्टडी करें तो वो जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंडर आता है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को साइंटिस्ट ने दो बेसिक जो हमारे पास टाइप्स हैं उनके अंदर डिवाइड किया है। एक वो हमारे पास फिजिक्स है जो 19th सेंचुरी से पहले पहले की फिजिक्स है। 19th सेंचुरी में आके साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि अब हमारे पास जो फिजिक्स की नॉलेज है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर और मज़ीद कोई चेंजेस नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उसके स्टार्ट से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके रिजल्ट्स जो थे वो हमारी पुराने फिजिक्स के लॉज से मैच नहीं होते थे, बल्कि वो उनको कंट्रीडिक्ट करते थे। इस कंट्रीडिक्शन की बेस पे साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अभी फिजिक्स के अंदर मज़ीद डिवेलपमेंट की जा सकती है। इस डिवेलपमेंट के नतीजे में हमारे पास फिजिक्स की चंद न्यू ब्रांचेस डिवेलप हुई और वो न्यू ब्रांचेस कौन सी हैं उनको हम अभी वन बाय वन स्टडी करते हैं।
जो हमारे पास न्यू ब्रांचेस आई उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रांच थी वो थी न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी तरीके से एक और ब्रांच जो थी हमारे पास वो थी हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। इसी तरीके से एक और जो ब्रांच हमारे पास आई वो थी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन कि ये बेसिकली हैं क्या। हमें पता है कि पूरी यूनिवर्स हमारे पास मिलके किस चीज़ से बनी है, एटम से मिलके बनी है। और एटम्स हमें पता है बेसिकली क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस और उनके अराउंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एटम्स। जब इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसको जब स्टडी किया जाता है तो वो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंडर आता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई को। इसी तरीके से पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में हम अल्टीमेट पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। किस चीज को स्टडी करते हैं, अल्टीमेट पार्टिकल्स को। अब अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके हमारे पास एटम बना है, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और जिन चीज़ों से ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलके बने हैं, जिन पार्टिकल से, जैसे कि मिजॉन्स एटसेट्रा, इन सारे पार्टिकल्स की स्टडी हमारे पास किस चीज़, कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर आती है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। इसी तरीके से आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को देखते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे तो उसके मोशन की स्टडी जो है वो हमारे पास किस ब्रांच के अंदर आती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर। यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हों या तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हों, तो उनकी स्टडी हमारे पास किस ब्रांच के अंदर आती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर। आगे हम चले सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जब हम प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को स्टडी करें तो वो जिस फील्ड ऑफ साइंस के अंदर आती है उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये थी हमारे पास कुछ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो हमारे पास 20वीं सेंचुरी के एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई। हम फिजिक्स को कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल साइंस है। फिजिक्स हमारे पास क्या है, फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स हमारे पास क्या है, फंडामेंटल साइंस। क्यों फंडामेंटल साइंस कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, कि ये बहुत बेसिक साइंस है, इसलिए इसे हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं, क्योंकि इसके लॉज तमाम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के अंदर हमारे पास अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसको फंडामेंटल साइंस कहते हैं। जब हम फिजिक्स के लॉज को दूसरी साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास फिजिक्स की कुछ न्यू ब्रांचेस डेवलप होती हैं। क्या, और वो न्यू ब्रांचेस कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बायोफिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, और एस्ट्रोफिजिक्स हो गई। तो ये ब्रांचेस कैसे डेवलप हुई, ये हमारे पास फिजिक्स की दूसरी साइंसेस के साथ कॉम्बिनेशन से या ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेस अगर हम इसे कहें, तो इससे हमारे पास जो डेवलप होने वाली साइंसेस हैं वो
डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इनसे डेवलप होती हैं। जैसे कि बायोफिजिक्स, यानी कि बायो के अंदर जब फिजिक्स के लॉज को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक न्यू ब्रांच डेवलप होगी जिसको हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जब हम फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करेंगे क्या बनेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी में जब हम फिजिक्स को अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास नई ब्रांच आएगी, एस्ट्रोफिजिक्स। यानी कि फिजिक्स की जो ओवरलैपिंग है या जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट साइंसेस से, वो हमारे पास डिफरेंट न्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डेवलप करता है। अगर हम देखें आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, और इस एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, इसमें साइंस ने एक की रोल प्ले किया है। और उसके अंदर भी, साइंसेस के अंदर भी स्पेशली फिजिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर चिप्स हो गई। कंप्यूटर चिप्स बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनी है, सिलिकॉन से। और इस डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास क्या है, फिजिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरीके से हमारे पास जो मीडिया है, इससे हम देख सकते हैं कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, दुनिया के किसी कोने में इवेंट हो रहा होता है और हम उसे लाइव देख रहे होते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या है, एडवांसमेंट, ये फिजिक्स की डेवलपमेंट के पर्क्स हैं, हमें इसके फल मिल रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि फिजिक्स हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आपका यहाँ पे आके फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ क्लियर ना हो या आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।